किसी की निंदा से बचो। निंदा बहुत बड़ा पाप है। महाराज इसमें साफ कह दिया, पांडव जब सिंहासन पर बैठे थे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। जब तक दुख में थे पांचों पांडव, तब तक भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले वो दुख में ही मिलते हैं। समझ लो मेरी बात। ईश्वर जिसको मिले हैं, इतिहास साक्षी है कि दुख में मिलते हैं। पांडवों के साथ कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा कष्ट। और जब तक दुख कष्ट था, जब तक महाराज पांडवों की मां कौन? कुंती। कुंती ने यही मांगा था, बोले मैं जा तो रहा है, बोले प्रभु जा तो रहे हो, मुझे आप दुख देते जाओ। अरे बुआ, दुनिया धन संपत्ति वैभव राजपाट मांगती है, तुमने ये क्या मांग लिया? कुंती बोली, हे गिरधर, हे द्वारकाधीश, तुम साक्षात नारायण हो। अगर तुमने मुझे सुख दे दिया, मैंने सुख मांग लिया, तो तुम मेरे चित्त से चले जाओगे। हे नटवर, तुम सदैव मेरी आंखों की दृष्टि के सामने ऐसे ही मेरे रथ को और मेरे पांचों पांडवों को आप ऐसे ही धर्म का ज्ञान देकर और उनका उद्धार करते रहिए। जी मैं आपसे मांगा, जी मैं चाहता महाराज, सुख का साथी जीव है। सुख का साथी कौन है? संसारी। कथा सुनने में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई सुख का साथी है? दुख में न कोई। सुख के साथी 1000 रुपए और दुख में न कोई। लेकिन दुख का साथी ईश्वर है। कल भी एक बैठे थे, वो कहने लगे बड़ी अच्छी गाड़ी वाड़ी में आए, चमकते हुए वो ताम झाम में। अब क्योंकि कोई कार्यालय में बात आ गई होगी, बोले महाराज आप तो बचे, बचाओ हनुमान। क्या हो गया? बोले हम सीनियरिटी में थोड़ी आयु बढ़ रही है, हमारी चटनी हो रही है। सर्विस में थे तो मैंने आप बेचैन क्यों होते हो? अरे भाई अभी नहीं तो 1 साल बाद चटनी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत तरह समझाया। हमने यही कहा था कि ये संकट को आप भगवान का प्रसाद मानो कि आप दौड़े दौड़े बालाजी धाम में आए हो। नहीं तो इतनी दोपहरिया में टमटमाती गाड़ी से तुम चिकने चट्टे चश्मा लगा के जो आए हो। मैंने कहा मेरे साथी तुम यहां नहीं आते। दुख में, जब संकट में, अब तुम्हारी पत्नी ने बचा लिया गया, तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे नाती ने, तुम्हारे भाइयों ने। आपको क्या नहीं मिला यहां से? अरे महाराज हमेशा गदगद रहा। मैं एक ही चीज कहता हूं, जब भगवान ने सब इतने सुंदर मित्र दे दिए, इतने सुंदर साथी दे दिए, इतने सुंदर स्थान दे दिए, देवालय दे दिए, स्वयं बालाजी के चरण में, हम शरण में हमें स्थान मिल गया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या? अजी जी बताओ मेरी माताओं, अगर मैं बालाजी मुझे पकड़ के जहां नहीं लाए होते, मैं तो नौकरी चाकरी वाला इंसान था और मैं तो कहीं बाहर जाके बस गया होता, क्या मेरी आपकी पहचान हो पाती क्या? तो भैया वही तो मैं कह रहा हूं महाराज। अरे ये पहचान भगवान के माध्यम से बनी। इसको ठुकराओ, इसको प्रसाद मांगो, इसको प्रसाद मांगो। हाँ, अपने जीवन को धन्य मांगो। जहां जो इस समय आनंद की अनुभूति हो रही है ना, आपके घर में डल्लब के गद्दे पड़े हों, एक कमरे में 4-4 एसी भी चल रहे हों,
बड़ी स्क्रीन की टीवी भी रखी हो, नाती पोते भी खेल रहे हो, ये आनंद वहां भी नहीं। नाती के संग कितनी देर खेल लोगे? मैं एक बात बता, मैं अमेरिका में गया, नाती भी था वहां, 2 साल का हो चुका था उस समय, चलता था बढ़िया से। मैं उसकी हरकत क्या बताऊं, वो आगे पीछे आ जाता था, ठीक है, और बाथरूम में जो मैं स्लीपर रख दिए थे बाहर, तो वो खुद लेके आता था, दादू हम वहां पर जो है गुरुद्वारे में गए, अमेरिका में गुरुद्वारे पे लंगर चल रहा था, बहू भी साथ में थी, नाती भी, वो आकाश की मम्मी और आकाश, हम सभी लोग थे। अब हमने लंगर पा लिया, अब वो किसी की दूसरे के स्लीपर रख के हमें उठा के लिया, दादू महाराज वो तो थोड़ी देर के लिए, बच्चों से प्रेम तो होता, लेकिन लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम तो ये पक्का रिश्ता तो भगवान के साथ आप लोगों से भी जुड़ गया, ठीक है। बोलो सियापति रामचंद्र की। इसमें साफ दिया, सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर, इस बात का सतत मनन करें। आप हमेशा ध्यान रखिए, सुख का साथी कौन है? जीव, और दुख का साथी कौन है? ईश्वर। दुख का साथी ईश्वर। वो भैया आए, मैंने बहुत समझाया, मैं बात वहां चल रही थी, लेकिन उनके मन में एक बात नहीं जमी, नहीं नहीं अब वो मेरी, मैं क्या करूं, अरे मैंने देखा इसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लो, ठीक है भाई, लेकिन हम हटकर है किस चीज की? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस व्यासपीठ पर ये नासवान शरीर हमेशा बैठा रहेगा क्या? भाई इसको यहां से एक दिन जाना है, आप सब भी नहीं बैठे रहेंगे, आप सब हमको जाना है। अब इसकी हटकर, हाय राम, इतना सुंदर पीठ, इतना सुंदर मंदिर, इतनी सुंदर छत, इतना सुंदर जे, अब चले जाएंगे में लगे रहोगे तो बेटा तुम्हारा रास्ता रुक जाएगा, आगे कर नहीं पाओगे। आगे करने के लिए मार्ग देखो कि क्या और करना है। अरे जाते जाते ये बता दो कि तुम जियोगे किसके लिए? अरे इतना कुछ भगवान ने तुमको करने का, अगर कुछ बीड़ा उठा ही लिया है और भगवान ने तुमको आशीर्वाद दे दिया है तो जी भर के करके जाओ, हाथ पसार के और हाथ खोल के करो। भाई एक बात बताओ, चाहे तुम हम छाती में धर के ले जाएंगे ना, अभी टीन सेट भी डलने वाला है, सामने वाला ये यहाँ से सेट पूरा वहां मिल रहा है, ठीक है। तो ये बरसात में और गर्मी आदि तूफान में जिस आगे काम चालू होने वाला एक आध 2 दिन में, हाँ नहीं खम्भे आ चुके, ठीक है, पूरा हो रहा है देखा सेट, वो माता जैसा सेट खम्भा कर ला रहे। तो जाते जाते हमने कि भाई देखो पता नहीं कब घंटी बज जाए, अरे जाते जाते ये तो भैया डाल दो कुछ कर, आपके सहयोग से मेरा इसमें मेरी चवन्नी भी खर्च नहीं हो रही, मैं चवन्नी मुझ पे है ही नहीं, तो खर्च कहां से करूं? बोलो सदगुरु। भगवान के पास अगणित भंडार है, भगवान जहां दृष्टि डाल देते हैं वही दया हो जाती है परमात्मा की, ठीक है महाराज। अच्छा बात आ रही है, इस बात का आप मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, कथा जी आगे व्यास जी ने कहा है संतो हे महात्माओं, मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन महाराज और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न ईश्वर को पाने के लिए करता है। माने धन पाने के लिए और दुख सहने के लिए
लेकिन ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता। ईश्वर तुम्हारे अंदर है, भगवान आपके हमारे अंदर है। भगवान को बाहर निकालना, सोई जानत है देव जनाए। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था। व्यास जी ने साफ कह दिया, कन्हैया तो बगैर बुलाए गोपियों के घर पहुंच जाते थे, परंतु वो मेरे घर क्यों नहीं आते? भाई आपका मन शुद्ध नहीं है, गोपियों का मन चित्त शुद्ध था। क्या था? सत्य चित्त एवं आनंद, समर्पण भाव। हमारा मन संसार में। बालाजी तुम्हारी छत पर क्यों नहीं जाते? हमारी छत पर क्यों नहीं आते? हमारा मन बालाजी के चरणों में नहीं है, इसलिए है तो सही लेकिन कम, अर्थ कम है। भाई इसमें 100 वाट का फोकस होना चाहिए, 100 वाट का फोकस। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, ये व्यास जी ने कहा महाराज, परंतु वो मेरे घर क्यों नहीं जाता आता? ऐसा कभी विचार करके देखा क्या? हम विचार क्या करते हैं? भगत जी को कथा कह गए, पुजारी जी देखो, वे कह रहे के चढ़ावा भाई चढ़वाना। पुजारी जी पता हो तुम्हें? वो तुम्हारे काले कह रहे थे। अब ले दे के पुजारी लट्टू और मिलकर माने जहां काम बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है। की थी कि भाई किसी के हाथ में दान मत देना, किसी के भी, और दान सीधा दान पात्र में डालना, और ताबीज बनाई की कोई यहां पर फीस नहीं लगती। अगर कोई भूल बस लेता देता हो तो सावधान। मैंने इसमें क्या बुरा कह दिया? अरे भाई हमने ताबीज बढ़ाओ, जहां से भी हमने कहीं पैसा दे दो। अरे भिख मंगे हो, भगवान कभी भीख नहीं मांगते, भगवान भीख देते हैं। ताबीज भराई की कोई कीमत नहीं, माला चढ़ाई की चाहे भा उसकी कोई कीमत नहीं। माला तो तुमने अगर तुमने प्रसाद दुकानदार से उठा लिया, भगवान ने पहचान लिया कि प्रसाद मेरे पास आ रहा है, तो महाराज ठीक है। आप अपने अपने घर से निकले थे और भगवान ने पहचान लिया कि ये भगत मेरे चरणों में मेरे द्वारे आ रहे। अब यहां क्या है कि इधर उधर की बातों में पेच डालते, और जो पेचों के प्रपंच में फंस के ये जो हमारा कुभाव जागृत होता है, भाई हम सावधान हैं। ये कथा कहने का मतलब ये है कि आपकी साख, आपके मंदिर की साख, आपके धर्म की साख, आपकी पूजा की साख, अर्चना की साख ऐसी हो कि लोग आपकी बिल्कुल हामी भरते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। साख बन गई तो सब बने को साग से सब। इसलिए मैं कहता हूं, अरे भाई सुदामा ने त्याग किया था, भगवान ने सुदामापुरी बना दी थी, लेकिन सुदामा ने सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया महाराज, और सुदामा जी छप्पड़ की उसमें मड़रिया में। आप देखो, तुम थोड़ा सा विचार करके देखो ये। अरे एक बात बताओ, अगर मैं सुबह सोचता राम राम मर गया, पसीना निकलेगा, गर्मी है और इतनी बड़ी उम्र से मेरा तो हाल बेहाल हो जाऊंगा, और आप भी सोचते कि हम कैसे जाएं, तो क्या आपकी आरती, क्या आपका सुंदरकांड, क्या आपकी कथा, हम ये काम निकाल पाते? जब हमने संकल्प ले लिया महाराज जो होगा सो, आपकी जो दिनचर्या है, आपके चरणों में जो अनुराग है, आपके चरणों में जो हमारा समर्पित भाव है, हम जिस समर्पित भाव से आपके चरणों में अनुराग प्रेमा भक्ति रखते हैं परमात्मा, यही तो हमारी तप तपस्या हो सकती है। अब आप देख लो महाराज, शरीर से पूरा पसीना निकल गया, एकदम साफ हो गए,
बताइए, अरे हम साबुन से भी नहाते तो शरीर साफ नहीं होता है। कितने भी पाउडर क्रीम लिपेटते ए भैया, तो भी ये शरीर ऐसा साफ नहीं होता। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुख। आपके शरीर की अंदर की गंदगी बाहर, आपकी हार्ट बीट टक टक टक। डॉक्टर पे जाओगे तो डॉक्टर कहेगा टक टक टक। अब हार्ट बीट तो इसलिए बोलेगी कि इसमें से निकल गया 1.5 किलो पसीना। जितने भी स्रोत थे, जितनी भी घी की जंग मंग टंग लगी हुई सब, अब तुम एसी में से आए हो और घी से बुध के रोटी खा के दही बही मार के आए हो और एड़ाओगे और फिर फंसी है तुम्हारी नस्ल में। कब फंसी है? एक मिनट बैठो ना जा। अरे अंचपरी खाओ तेरा हम। महाराज इसमें बात आ गई, आप भी निश्चित कीजिए कि मैं ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर में आ जाए। मैं ऐसे कर्म, ऐसी क्रिया करूं, ऐसी भावना रखूं कि भगवान दौड़ के मेरे घर आ। सो बालाजी तुम्हारे सबके घर में पहुंच जाते। आप कहते हो बालाजी वहां आए थे, बालाजी ने ये कह के गए। आप अपना भाव बालाजी के लिए रखते, तभी तो बालाजी आपके घर पे जाके आपको उठाते हैं, सुलाते हैं, संदेश देते हैं, भगाते। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? श्री भगवान के सामने देखो, कथा को ध्यान से सुनो। हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? तब व्यास जी बोले, हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है कि हम आपके सन्मुख क्रिया करें। क्रिया और बगैर क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं आती। बगैर क्रिया के। और भगवान को एक चीज और मैं आपको बताता हूं, भगवान को अपने सर से ऊपर उठा के हाथ जोड़ो। अगर आप अपने यहीं पर कर रहे हैं तो आप केवल अपने शरीर को नमन करो। जब आप इस तरह से हाथ उठा दिए, माने अपने सर से ऊपर भगवान के लिए हाथ उठा दिया। आप कहते हैं ना हर हर महादेव, और आप ऐसे करिए हर हर। अपना हाथ भगवान के लिए साष्टांग कीजिए। भगवान के लिए हाथ पीछे नहीं, ऐसे करके साष्टांग नहीं, ऐसे हाथ पसार। भगवान से मिलना है, हाथ पसार के मिलना। और मित्रों से भी मिलना है तो दोनों हाथ पहले ही से बढ़ा। महाराज इसका आनंद कई गुना बढ़ा। हाथ क्रिया का, क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं, महाराज मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है कि हाथ क्रिया का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा, बुरे कर्म। मैं किसी को गलत वातावरण में हाथों से टच नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों से गलत दृष्टि से किसी माता बहन बेटी को भाव से नहीं देखूंगा। मैं किसी माता बहन बेटियों को अपने हाथ से टच नहीं करूंगा। इससे कोई अधर्म करूंगा, सत्कर्म करूंगा, पूजा करूंगा, वेद उठाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, फूल माला डालूंगा। इन हाथों से मैं ब्राह्मण की, पिताजी की, माताजी की, गौ की, श्रेष्ठ की, राज की सेवा करूंगा। ये हाथ सत्कर्म करने के लिए है, अधर्म करने के लिए।
ये हाथ सत्कर्म के लिए। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति, मैं अपनी वृद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। मैं अपनी बुद्धि शक्ति को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बुद्धि लेना है तो भगवान शंकर से लो, बुद्धि लेना है गणेश जी से लो, बुद्धि लेना है हनुमान जी से। बंधन करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और वृद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसमें बिल्कुल संकोच, समय निकाल के मानी जहां बालाजी धाम में आते हैं, मैं जानता हूं दिल लगेगी। कथा का प्रसंग जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाएगा, कथा का टाइम नहीं हो जाएगा, हम कथा को उससे पहले विराम नहीं दे सकते। हम कितने भी थके हो। अच्छा मुझे देखिए, आप बैठे बैठे 8, 5, 7, 8 घंटे में आप भी थक जाते हो। मुझे तो बैठने के साथ बोलना भी पड़ता। अच्छा बोलने में टेम्परेचर हाई होता, बोलने में एनर्जी बहुत क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है। आप देख लो, मैं आपके सामने प्रभु में आप क्षमा करना, अगर मैं 2 महीने नहीं बोलूं और बैठ बैठ के चला जाऊं तो मेरा 5 किलो वजन आप ही आप। मुझे कोई दूध घी डंडे नहीं फेलना पड़ेंगे, अपने आप मेरा वजन बढ़ जाएगा। श्री भगवान यहां पर व्यास जी कहते हैं, महाराज हे ऋषियों, श्री भगवान को वंदन करने से आपका ताप का, आपके पाप का नाश होता है, ताप का निर्भय होता। आप भगवान की शरण में रहोगे तो निर्भय रहोगे, आप डरोगे नहीं, पक्के मन से रहोगे। अब देखिए जहां पर आके फू छू फू आपने फुसकार इधर छोड़ दी उधर छोड़ दी, आप आए जहां स्त्रियों के इसको कुरिंद रहे हैं उसको कुरिंद रहे हैं, बाकी में कुछ इधर, तो इससे क्या आप भयभीत हैं। जब आप भगवान के प्रति समर्पित भाव लेके बैठे हैं तो आप किसी से कभी डरने की आपको जरूरत नहीं। अरे डरना ही है तो पूरे क्रम से, और बुरे कर्म करने से